क्या नाम है आपका? ये नाम भूषणकर है, गांव? हरियाणा। अच्छा, गायों से क्या दिक्कत हो रही है? गाँव से दिक्कत है, किसान ज़्यादा ही परेशान है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये ऐसा बताओ, रात दिन जगह पूरी रात तो जगह आदमी 3 बार काम करे, फिर क्या होगा? कितनी परेशानी आ रही है सारी। अच्छा, रात को रखवाली करनी पड़ती है? पूरी ड्यूटी जानी पड़ रही है। कितने किसान हैं जो रखवाली करते हैं लगभग 90% खेतों पे रह के? खेतों पर रह गए। अब मानो दिन में जैसा वो ही मान लो, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब 11 बजे 12 बजे ओस में रह रहा हूँ। 17 बजे जैसा मैंने पेट की खेत का बिड़ाई को खेत है, अपना खेत तो है नहीं भाई। जो आसूदा हाल है किसान को, उसका घर का ट्यूबवेल है, वो झटका मशीन लगा सकता है। अब छोटा किसान जैसा आप बड़े किसान हो, मैंने आपकी मजदूरी कर लिया, बिड़ाई भी ले लिया, भाई मैं कहाँ रखा लूँ? चार समस्याएं बहुत बड़ी हैं, गैयों को समाधान ना होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, गौशाला भी तो बनी है आपके कुछ गाँव? ना गौशाला में कुछ ना, 2-4 गैया हैं, क्या हुआ? 100-200 गैया बाहर मारिन कर रही है, साढ़ मारे फिर रहे हैं। कई लोग घायल करते हैं साढ़ ने मार मार के। अच्छा, गांव में और बेकार करते हैं लोग। कितने लोगों को चोट पहुंचाई? कई लोगों को चोरा में देखिए, अब 3-3 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। उस लड़के की याददाश्त चली गई। अच्छा, सांड ने मारा था? साढ़ ने मारा है उसे। कब मारा? क्या को करीब 1-1.5 महीना हो चुका चाची को, बरेली हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसकी याददाश्त चली गई। एक तो सही है को, एक नहीं हुआ सही। अच्छा, 2 लोगों को मारा? 2 लोगों को रास्ते में मोटरसाइकिल से घेर लो उन्होंने। अब जैसे मैं किसान हूँ, बैल चला रहा हूँ, साढ़ आके भिड़ जा, क्या कर लोगे? परेशानियाँ हैं किसान, मैं नहीं बल्कि 90% का किसान साहब बात करेंगे तो हर लोग गायों से ही परेशान है, और कोई परेशानी नहीं। अच्छा, चुनाव के समय मोदी जी ने, योगी जी ने कहा कि गायों से अब किसान को निजात मिल जाएगी। हाँ, कुछ नहीं मिला था। है? कहाँ मिला बताओ? अभी कहा ही तो सही, वो तो वोट बैंक गुप्त समय है ही ना, वे कुछ कह सकते हैं, मगर समाधान भाव कहाँ? अभी फिर एक पहल की, पशुधन मंत्री ने कहा कि 15-20 जनवरी तक जो है पकड़ी जाएगी। फिर का 31 जनवरी तक पकड़ी जाएंगी। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। का हुआ? बोलो फरवरी हो गई यार, 10 फरवरी है। कोई भी कहता हूँ ये को गेहूँ पकड़ी गई है तो बताएं लोग। तो फिर किसान कैसे जीवन यापन करेगा इस ऐसा स्थिति में? ये होगा कि जैसा किसानी लाया है सरकार को, और किसानी ले जाएगा, ये बात सत्य है साहब। क्योंकि जब रोजी रोटी है मेरी वही चली जाएगी, फिर क्या होगा बताओ? मजबूरी है ना। लेकिन चुनाव के समय सब भूल जाता है किसान। अरे नहीं भूलेगा। समस्या किस बात की है? जैसे मेरे पास 6 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, मजदूरी कर रहा हूँ, रात को चैन से सो रहा हूँ, मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा है? राशन मिल जाए फ्री का। मरा तो किसान मरा, कोई मरो तो किसान ही तो मरो। परेशानी 4 बीघा खेत है, वो गाय खाई गई, वो तो बालगन से चलोगे। बहुत बड़ी परेशानी बढ़ रही है, लोगों को दिक्कत है। कितनी जमीन है आप पे? वो तो सब 5-6 बीघा रखती है। आप भी रखवाली करते हैं खेतों में? अरे बहुत बड़ी परेशानी है। परसों की आप झूठ मानो, अब बहुत फोटो दिखवा दी तो आपको भेज देते ना खाए को। इतने बड़े गेहूँ निकलना, एक भी गेहूँ एक से खा लेंगे। अब बोलो बच्चे क्या करेंगे? कैसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत आई है, जो राशन फ्री ना बांट के इन गायों को समाधान नहीं जाता तो सुकून होता। क्योंकि ये हराम लग गया किसान को, प्यास मजदूरों को हराम ही। 1 साल में जो फ्री मिल रहा हुआ ना, तो क्या जरूरत है काम करने की? कितना राशन मिलता है? सबको तो नहीं मिलता। आपको मिल रहा है? वो को 8 लोगों में 4 लोगों को मिलता है। कितना मिलता है? पैसे मिलते 20 किलो। उससे क्या होता है? राशन का किसान सम्मान निधि भी मिल रही है? अब कुछ मिल रही है, कुछ ना मिल रही है, कुछ लोगों को। ऐसा घोटाला तो सब जगह है, कोई भी सरकार आ जाए। क्योंकि अब वो कुछ लोग ऐसे जो है ना, भी उनको तो काम का करो और आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे क्या दिक्कत है? दिक्कत है जैसे मानो अब मैं ही बैंक चला जाऊँ, इसी तरह तो छोटा आदमी लाने वाले और को फटका कर देंगे, और जो दलाल हैं उनके लगे पड़े हैं, उनके काम होंगे। मतलब क्या लग रहा है, दलाली आज भी चल रही है? दलाली बने। सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सरकार कहाँ कर रही है? सरकार वो बात ठीक है, और चीज़ है तो थोड़ा बहुत एक चीज़ का सुकून तो है, जैसे कोई चीज़ जगह में बढ़िया, कोई छूने वाला नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ना कोई दबाव है किसी पे। जैसा आप में यादव हो, चाहे कोई पंडित हो, किसी का कोई दबाव नहीं है। मगर समस्या किसान फेल जहाँ है रहो गायन से, गायन को समाधान है को कोई हिला नहीं सकता सरकार को। अब लोग कहते हैं किसान खेतों पर रात भर जाग रहा है इसलिए चोरियां बंद हो गई। अरे ये वो तो खैर चीज अलग है। जब खेत रखवाली कर रहे हो तो चोरी कायम हो जाएगी। चोरी तो नोना होगी कि रात दिन आदमी घूम रहा हुआ है, चोरी कहाँ है जाई? जंगल में रात दिन घूम रहा है तो चोरी को मतलब ही कैसे? क्या लगता है किसानों को सरकार ने मजबूर कर दिया खेतों पर रहने के लिए? मजबूर नहीं, पहले तो चोरे, अब 90% लोग बाहर रह रहे हैं। समस्या ना कहनी चाहिए तो ऐसी बातें खराब होती है कि मोमडन इस बात को कहते हैं हमें तो इस सरकार में सुकून है और बस सवाल में सुकून है। तो क्यों? ज़्यादातर किसान हिंदू, छोटे मोटे
क्या है, सारी रात तो मैं यहाँ रहूँगा, 1 बजे 2 बजे 4 बजे हैं। आप जैसे शिक्षित हो, मैं एक अनपढ़ हूँ, कोई बात नहीं, और पूरे दिन काम करूँगा। प्लस जनसंख्या कम होगी, मोमडन की बढ़ेगी, आने वाले समय में राज मोमडन का होगा। मतलब किसान खेत पर रहेगा तो जनसंख्या अपने आप घट जाएगी। अरे मजबूरी होगी उसकी, बुरा मानना मेरी बात को, मैं सही कह रहा हूँ आगे बहुत वाली बात। क्यों कि जैसे पूरे दिन मैं जंगल में काम किया, रात को खेत में रहेगा, बच्चे कितने टाइम देखा गो। ये गहराई की बात है। मैं एक अनपढ़ आदमी ज्यादा अटूट बात कह दी मैंने, टूट वाली। और नसबंदी हिंदुओं की, ना कि मोमडन की। भैया बताओ, एक की बता दो, कोई कहूँ भैया उस पर एक 200 भी रखती नहीं है तो 20 बच्चे पाल ले आए, पालो ना पालो, और किसान फैला रहा। अच्छा, सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने। कुछ नहीं किया, कहा दो यार हैं? कुछ नहीं है, अधिकारी बवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर समाधान है जाए, गायन को समाधान है ना तो किसान सुकून हो जाएगा, और गाय को समाधान है तो किसान सुकून ना हो। क्या लग रहा है, हो जाएगा गाय का समाधान कि नहीं? भैया मोह तो कम उम्मीद कर रही है, मोह तो कम उम्मीद कर रही है, क्योंकि पैसा कितना गवर्नमेंट दे भेज दे, मगर ये कर्मचारी इतने भ्रष्टाचार में है, इन पर इतना चारा ही नहीं मिलेगा। असली बात तो ये है, आप जैसा गाय बंद करवा दो सारी, ठीक है, मगर चारा कहाँ से आएगा उनके लिए खाने को? इतना चारा कहाँ से लेगा? 100 200 गाय जंगल में मारी फिर रही है, चारा कहाँ से आएगा? जो घर के खुद के पशु हैं, जैसे 4 पशु हैं किसी के पास, तो उनको ही चारा नहीं है उतना, तो जंगली जानवर को कहाँ तक ले आएगा? प्लस एक चीज़ पैदा है रही है और न अंत नहीं होगा, फिर क्या होगा भाई? जैसा गन्ना है और हमने पैदा कर लिया और वो बिका नहीं, फिर क्या होगा उसका? सूखेगा ही तो, जब फैक्ट्री बंद है जाएगा, अभी तो मारा ही तो जाएगा। अत का तो 20 वर्ष से हुआ है। क्या लग रहा है, अत हो रही है? गाय की तो अति हो रही है, गाय की तो अति हो रही है। अच्छा, सरकारी गाय के नाम पे आई? हाँ, गाय के नाम पे आई सर, और गाय के नाम पे जाएगी, ये भी बहुत इंसान अब गिना की तो अगला चली जाएगी गाय के नाम पे, ये मुद्दा बनेगा आने वाले समय में। पिछले चुनाव में भी किसान कहते थे, वो कम कहते थे, तो उम्मीद कह रही ना कि जब साला ये आवाज पहुंच गई ऊपर तक, आवाज पहुंच गई ऊपर तक, जब पिछली बार लगे आवाज पहुंच गई ऊपर तक कही, मगर कहाँ वो समाधान जागो? लोग जैसे आप ही हो या मैं ही हो, मैं चलो बीजेपी का आदमी हूँ, मैंने आके कन्वेंशन किया, मैंने आपको समझाया कि साहब आपने ये बात मेरे सामने रखी, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ गाय वाली, और मैं भी उसका सपोर्टर हूँ, तो साहब हम कह चलो साहब ये अब पहुँच गई ऊपर तक बात, इस बार देखो अगली बार समाधान हो जाएगा, मगर कहाँ हुआ? अब फिर 24 में इलेक्शन होने को जा रहा है, फिर तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, क्या लगता है ये जो गौशालाएं बनी है जिनमें गाय पकड़वा कोई गाय है ही नहीं, इन्होंने कहा तुम देख लो, कब 100-200 गाय जंगल मारी फिर रही है और वहाँ 2-4 गाय बंद है, बल्कि यहाँ नहीं सब जगह की गौशाला में, कहूँ देख लें सब जगह। क्या लगता है ऊपर पता नहीं है या जानबूझ के किसान की समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा है? भैया वो तो सरकारी जाने इस चीज़ को क्या हो रहा है। भाई जैसे मैं किसान हूँ, मैं तो जैसे आपने मुझसे बात कर ली तो आप तक ही तो सीमित हूँ, ना कि ऊपर तक। अब आपसे ऊपर जो है वो ऊपर खबर देगा, उनकी ना सुनाओगे तो ऊपर वाले जाना क्या होगा? क्या लगता है, योगी जी ने कहा हम गाय को भी सुरक्षित करेंगे और किसानों को भी इनसे निजात दिलाएंगे। अगर योगी को कोई पत्ता हिलाने वाला नहीं था, अगर ये गाय का समाधान हो जाए, गाय जंगल में छुट्टी न फिरे, 2-4 पर कार्रवाई है, जिनके पास गाय है उन्हें छोड़ रखी है, जैसे गाय छोड़ दी, दूध पी लिया, फिर छोड़ दी, 11 लोग पकड़ ली है, उन पर 2-4 पर कार्रवाई है तो वैसा ना छोड़ेंगे। प्लस सांड जो है जंगल में, जैसे जर्सी गाय सांड है, 2 हैं 4 हैं 6 हैं जो भी है, अब बेअफरात हो रही है उनका क्या होगा? सांड बिकली करते, गाय नहीं छूटती किसी भाव। भाई सांड जैसे मेरी गाय हो या आपकी गाय हो, आप 2 गाय हैं और 2 बार भी आ गई और वो बिकेगी, ये नहीं फिर क्या होगा? उसको छोड़ो भैया। अरे जो चीज़ मेरे सामने है, जैसे मतलब मेरे पास गाय नहीं है या आप मेरे पास है, और एक गाय जैसे 2 बार बछड़न से जाएगी और वो बिका नहीं, क्या होगा उसका? तो अच्छा, किसानों ने ये गाय छोड़ी है ना, वो मान ली किसानों ने छोड़ी है। अच्छा, कोई चीज नहीं बिकेगी फिर क्या होगा? ऐसी नौबत क्यों आई? भैंस तो नहीं छोड़ता किसान, भैंस तो नहीं छोड़ता, फिर गाय क्यों छोड़ा? ऐसी नौबत क्यों आई? ना भाई भैंस बिक रही है, भैंस जंगल बाजार में ले जाओ, भैंस बिक रही है, और सांड कहाँ बिक रहा है? जो जंगली जो बछड़ा है जंगल में, जर्सी वाला जो ऐसा है, वो कहाँ बिक रहा है? तो क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं। तो आज जैसा भैंस नहीं बिके या कटरा है कटिया है ना बिके, तो वो भी छोड़ेगा, क्या करेगा फिर? तो कोई चीज ना बिके तो कहा जाए कि बिक्री अगर रुकी है तब से ये समस्या है। अच्छा, कितने वर्षों से है ये समस्या? वो तो अब है ही आई, जब से इलेक्शन बीजेपी सरकार आई तभी तो बिगड़ी है। पहले तो पैसे ले जाकर चलता रहता काम,
पुलिस वाले पैसे ले लेते, निकल जाते, बिकती जाती रहती। ये समस्याएं आई हैं। गाय भी बिकती थी 50-50 हजार की बिकती थी, 60-60 हजार की बिकती थी। 80-80 हज़ार की गाय की 1 लाख की पचकोड़ा बाजार रखती है, बहुत टक्कर की, उसमें 80-80 हज़ार की गाय बिकती है। मगर आज जो रहा है आज तो बिकी नहीं रही। बहुत कम। अच्छा एक चीज़ आ जाए, जैसे मैं एक गाय मान लो मैंने, ठीक, आप एक भैंस मान ली, अगर आपको काटा जाए, इतनी हत्या हुई, आत्महत्या हो गई, और मुझको भी काटा जाए तो अभी तेजी आता होगी ना। एक चीज़ को काट रहे हो, एक चीज़ को छोड़ रहे हो। पहले जो सांड बिकर रहे थे, बाजार लग रही होती तो गाय छूटती नहीं थी। अच्छा, सांडों से दिक्कत है, गायों से उतनी दिक्कत नहीं है। गाय से नहीं होगी इतनी, क्यों कि जब सांड बिकता रहेगा नहीं तो गाय तो अपने ही ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर सांडों की सरकार व्यवस्था कर दे रखने की, हाँ फिर तो सगुन हो जाएगा। सांड जैसे है किसी का, जैसे गौशाला में अभी गाय रखी जा रही है, सांड खुले छूट रहे हैं, अगर सांडों को गौशाला में रखा जाए, हाँ रोका जाए कहीं, इस तरह गाय की व्यवस्था करिए। और जिनके पास जैसे गाय है, मेरे पास है 1-2 जो भी है, उसका नंबर होना चाहिए, उससे लगिए गई जब गाय छोड़ोगे नहीं किसी भी कीमत पर। यदि आपका नहीं पल रही है, कोई बात है, चारा नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप गौशाला में भेजिए। अच्छा, देखा जाता है, देखो गाय को माता कहा जाता हाँ है। वो तो है, सत्य है, माता मानते हैं भाई, हिंदू नहीं कहेगा कि गाय कट जाए, ये सत्य है आपकी बात, मैं भी मानता हूँ कि माता है। प्लस इसको समाधान तो होना चाहिए। सांड को कहाँ ले जाओगे आप? जैसे समस्या है, मानो 20 गाय है तो 25 सांड है जंगल में, और गाय कम मार रही है, सांड ज्यादा मार रहे हैं आदमी को। नहीं, अगर देखा जाए, खेत के किसान डंडा लेके खड़ा होता है और रात में बुरी स्थिति होती है। मैंने भी देखा है कि रात को 10-10, 20-20 किसान एक जगह इकट्ठे होकर लाठियां लेके बैठे हैं और खेत में अगर पहुंच जाए तो वो लाठियों से मारते भी हैं। हाँ, तो माता को मारते हैं वो। अरे मजबूरी है उसकी, है अच्छा नहीं है। नहीं, जब माता मानते हो तो उसे लाठी से क्यों पीटते तो हो? क्या कराए जंगल में? जैसे अब मेरे पास रोटी है और वो आप मेरी छीन लो, आप जैसे मेरे भाई हो, ठीक, भाई बहुत बड़ा महत्व है नहीं है। और भाई अगर रोटी छीन लिया जाए किसी तरह से तो क्या होगा भाई? या तो गाली देगा वो, या फिर डंडा उठाएगा। भाई में और माँ में तो बहुत फर्क होता है। अरे आप नहीं, वो एक माँ से पैदा है और माँ ने पैदा किए 2 भाई, और मेरे पास 100 रुपये और मुझे लग रही है भूख, और तुमने मेरे पैसे छीन लिए, तो मेरी आत्मा क्या कहेंगी आपको? दुखी तो होगा, नहीं होगा? अच्छा, अगर सरकार ने व्यवस्था की, गौशालाएं बनाई, लेकिन उनमें गाय नहीं पहुंच पाई, तो किसको दोषी मानते हैं इसको? हम तो सरकार को ये जो मानो, सरकार पर व्यवस्था गौशाला से होगी नहीं, ये हमारी गारंटी है। एक गौशाला नहीं, 2-2 और बनवा दें फिर भी गौशाला व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि चारा नहीं होगा पैदा। असली बात तो ये है, चारा नहीं मिलेगा, और चारा नहीं मिलेगा तो वो भैंस सूख के मर जाएगी, मैं डमा कर। गौशाला में दुर्दशा हो रही है, मर रही है गाय पूरी बात। कोई चारा ही नहीं है क्या? सूखा कुछ डाल दिया जंगल में, मानो हरा चारा खा रही है। अब खेत में सूखा मिल रहा, सूखा गोबर हट नहीं रही नीचे, तो भैंस सूख के मरेंगे। मतलब गायों की कुल मिला के दुर्दशा हो रही है। वो बड़ी आवारी हो रही है, चाहे भैंसा मान लो चाहे ऐसा मान लो। गौशाला में फंस गई वो तो भैंसा है रही है, और भैया को ब्लेड के तार से कट रही है तो भैंसा उगा रही है। सरकार ने ब्लेड के तारों पे प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी नहीं रोका। कार को ब्लेड के तार सैकड़ों जगह लग रहा है। अच्छा, किसान के सामने विषम परिस्थिति, ये करे तो क्या करे? मजबूरी, किसान फेल हो रहा है। है? और देखो आने वाले समय में अगर यह समाधान नहीं होता है किसी तरह से, तो अगले चुनाव में सरकार अगले स्थिति बनेगी। आप तो भाजपा के हैं। मैं अब तक तो भाजपा को ही है, मगर अंदर आत्मा मेरी अब तो जो बात, तो गाय की वजह से दुखी हो रहा है, तो मैं भी साइकिल के चक्कर में बहने को जा रहा हूँ आने वाले समय में। ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है? वो कुछ नहीं होता है, वो खूब क्यों, समय तो उतना ही होता है, मजबूरी हो जाती है आदमी, समस्या आती है। बहुत बड़ी लोग हैं, और वो तो आप दिमाग से निकाल दें लोग कि पहले याद मानो खेत दे के फलाना का चोरी के डकैती, वो कुछ नहीं है। बड़ा अधिकारी कभी नहीं चाहता है कि मेरी बेइज्जती हो जाए या मेरे कार्यकाल में किसी का काम खराब हो जाए। मतलब नेता नहीं चाहता, बड़ा नेता नहीं चाहता। ये गुड्डे ना होते हैं सारे गुंडे, ये नहीं मानते हैं, मुँह लगाना गलत हो जाता है ना। पर ये सबक मिल गया 10 साल का, 10 साल जो झटका लगाया उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको लेकर क्या कहें? जैसे अभी आपने कहा गाय की दुर्दशा हो रही, तो गाय वाले की सरकार में अगर गाय की दुर्दशा हो रही है और गाय वाले को नहीं पता? गाय को खूब पता तो मुझे किन्हें नहीं पता है। जैसा आपकी गाय है और आपने छोड़ दी। मेरा मतलब मुख्यमंत्री से, योगी जी से मतलब है
योगी जी गाय वाले हैं, हाँ उसके नाम से जाने जाते सही हैं, बात। हिंदुत्ववादी चेहरा है, बड़ा चेहरा है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि गाय को कटने नहीं देंगे, लेकिन कटने से भी ज्यादा बड़ी दुर्दशा गाय की हो रही है हो रही है, गौशाला। खूब हो रही है। उनको नहीं पता है क्या? वो तो बेच जाने क्यों नहीं पता है, फिर क्यों ना कर रहे जैसे जिसको समाधान। पहली बात तो हो ही ना रही व्यवस्था, उन पर ना है पावर, है उन पर नहीं होगा। मतलब ही कुछ नहीं। जैसे आप बता रहे हैं 6 मार्च से इनकी चीज दिखा रहे हैं कि 6 मार्च तक समाधान हो जाएगा गाय इनको, पर इतनी गाय को एक आध गाय तो है नहीं, करोड़ों की संख्या में देखिए पूरी यूपी में, कहाँ तक बेच देंगे ना। क्या लगता है, ऐसा तो नहीं कि अदालत की तरह तारीख पे तारीख दी जा रही है? जा रहे हो हैं? भाई, ऐसे इलेक्शन पकड़ ले। जैसे कोर्ट में जाओगे आप तो मैंने आपकी बात मान ली कि जैसे ऐसे ही तारीख पकड़ के बढ़ाते हम इलेक्शन पकड़ लेंगे साहब, 100 जगह में तो 2-4 जगह की बेच देंगे, संतुष्टि है जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि तब तक ये गेहूं की फसल कट जाएगी तो किसान की दिक्कत दूर हो जाएगी? तो कहूँ तो फिर अगली फसल ना है क्या, गन्ना नहीं है क्या किसान के पास, या फिर मक्का नहीं है? भाई जैसे गेहूँ कट गया फिर मक्का भी है, गन्ना भी है, क्या नहीं है? फसल तो किसान की फसल खत्म कहाँ हो रही है, खर्चे इतने हैं, वो तो रेट का तो भैया चलता ही रहता है, अज्जा काट के दूसरी ना भरो, किसान तो भरोगा नहीं भरोगा। मतलब समस्या दूर होने वाली है नहीं, मतलब विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे सरकार से। ये नहीं 50% किसान से आप बात करिए, किसान यही बात रखेगा पहले गायर वाली। मतलब जो फ्री में राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। वही कह सकता है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान नहीं है, वो कह सकता है क्योंकि फ्री का में लग रहा है। भाई 2 बीघा 4 बीघा है ना, वो सटा दिया, अपने बाहर फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो सम्मान निधि का पैसा ले जा रहा है, उधर राशन मिल रहा है, उस पर क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा ये बताओ, मशीनों का युग है, लोग ट्रैक्टर से जुताई करते हैं और आप इस समय भी बैलों से जुताई कर रहे हैं। क्या हम तो कट्टर किसान है, असली बात कहोगे तुम, कट्टर किसान है, आज भी बैलों से जुताई करना है। बैल पाल रहे हैं आप? हाँ पहली बनना है तो पहले। अच्छा, पूरा खर्चा चल जाता है इस खेती से परिवार का, या फिर ना मजदूरी है, साइड से है, बाल के जैसे बच्चे हैं तो बाहर काम कर रहे हैं। अच्छा पढ़ भी रहे होंगे बच्चे? हाँ पढ़ भी रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, और जैसे बच्चे वो बाहर भी काम कर रहे हैं। तो आपने देखी, ये है किसान की दुर्दशा, किसान का दर्द, किसान की पीड़ा, कि किस तरह किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसकी फसल, उसकी नस्ल आज भी सुरक्षित नहीं है। कनेक्शन घर में देखिए, सिलेंडर कितना बड़ा है, सरबटी घर में नहीं, महंगाई बहुत होती, चलो बात बहुत झेल लो किसान, पर जो गाय वाली समस्या ना झेल रही, महंगाई तो झेल लिया वो है। भले ही किसान को सरकार के प्रति संवेदना है, आज भी किसान इस बात को मानता है कि भाजपा की सरकार अच्छी है, लेकिन किसान के लिए उसने किसान के हक में कुछ नहीं किया है। किसान बेलौर, अगर गाय का समाधान हो गया तो सरकार नहीं ले सकता कोई। अगर गाय समाधान हो गया अच्छे बच्चे भी चला लेते हैं हल? किसान खेले रहुए, हम क्या, आप देखो 100 गाय हैं जंगल में, बहुत बड़ा परेशान है आदमी। क्या ट्यूबवेल लगना है, झटका मशीनें लग रही है, इन्हें क्या सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो 20,000 30,000 50,000 लगा लिए और झटका लगा दिया, एक जगह जमीन है। अब छोटा किसान परेशान है, बीच वाला मध्यम वर्गीय किसान जो मध्यम, जिसके पास 4 जगह जमीन है, आपकी बढ़ाई पे कर रहा है, किसी की केस की भी ले ली, तो वो बेचारा क्या करेगा? और जिसने उठा दी उसका पैसा पेट में आ गया, उसे सम्मान निधि भी मिल रही, प्लस पैसा मिल गया जो उठा दी। अब जो खेती पे लेबर है वो क्या करे, वो तो दुखी है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ ये बच्चा है, बात कर, कहाँ? तो गाजियाबाद है। कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहा है वो? 10वीं में। वहाँ एक भाई रहता है ना गाजियाबाद, उसके पास है। अब गन्ना है तो ब्रेक कर रहे हैं, गन्ना के गन्ने ने तो बेकार कर दिया पूरा। आज 350 में मजदूरी लगा तब झाड़ी से गन्ना चल गया है, अगर गाय नहीं होती तो वो तो बेकार। लेटा की भी वही स्थिति है, सबकी कोई फसल देख लो, गेहूं की भी वही स्थिति है। किसान तो फिर किसान के चक्कर में, किसान केवल गाय से परेशान है, और भी कोई भी दिक्कत नहीं है आदमी के सामने। चलो पानी का साधन हुआ तो गाय सबसे बड़ा, गाय के नाम पर सरकार आई, गाय के नाम पर जाएगी, ये मुद्दा बनेगा। कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, बहुत लोगों की, जो लोग तो घर से खा रहे, जिन्हें 6 लाख रुपये 2 लौंडे पे लगा दिए, और एक लड़के की याददाश्त चली गई, वो क्या कहेगा?
मुश्किल जैसे पूछिए, सांड का मारा हुआ है, बहुत से लोग मार दिए सांड ने घेर कर। भाई जंगल में जानवर चूरो फिर रहा हो, अब रात में या मैं ही आ जाऊँ या आप ही आ जाओ, फिर क्या होगा? अच्छा, कोई अधिकारी देखने आता है इन्हें कि नहीं? अरे कोई ना देख रहा हो, सब ऐसे कोई देख रहा हो तो जी क्यों समाधान नहीं है। मतलब किसान दिन और रात, अब ठंड का मौसम है, ठंड में बीमार रह गए लोग, मर गए, पड़ गए लोग, जैसे कितना कोहरा बड़ा है तो सार गिरा है, मगर भाई लालच है आदमी, क्या करे, बैठाया जाएगा जंगल में। अब हमको मालूम पूरे दिन हर चला रहे हैं, रात को 11-12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जंगल में रहेंगे, 5 बजे फिर उठेंगे, फिर कौन को देंगे, क्या करें आदमी, मरे हो तो अपने आप ही। इतने पर भी रखवाली नहीं हो पा रही फसल की। मतलब ही नहीं है, ऐसा कोई गाय का टाइम थोड़ी छोड़ी है कि कितने टाइम बैठी है, तो जैसा आप जंगल में गाय है, और भूख के ना लगती है, समय लगती है भाई, भूख लगाई तो कहीं तो जाएगी, कुछ तो खाएगी ना खाएगी।